अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 632 का फाइनल टर्म के करंट पेपर, जिसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा और इंशाल्लाह सैटरडे की शाम को आप लोगों को इसका जो ऑब्जेक्टिव है फुल पेपर का वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव लॉग आई। हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि किसके इक्वल है। देन हम सबसे पहले चलते हैं लॉग इन। लॉग आई रिप्रेजेंट द लोगार्थम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट एज आर ई की पावर आई थीटा। आर आपको पता है मैग्नीट्यूड को कहते हैं और थीटा हमारे पास ये आर्गुमेंट होता है जो हमने निकालना होता है। इसी इक्वेशन से हमने निकालना है। दोनों की वैल्यू को हमने निकाला। आई जो हमारे पास इसका मोड अगर लिया जाए तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, मतलब आर। आर हमारे पास 1 हो गया। और दूसरा जो है ये हमारे पास अगर थीटा निकाला, थीटा हमारे पास है पाई/2। आप लोग कहेंगे कि ये थीटा थीटा निकाला कहाँ से। जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई दिया हुआ है, मतलब 0 प्लस इयोटा एक्स प्लस वाई होता है ना, तो पहला हमारे पास रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट इमेजिनरी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका निकाला है। जैसे अगर हम 0 प्लस टेन, एक सेकेंड, टेन इनवर्स y बाय एक्स, ये होता है हमारे पास थीटा का फॉर्मूला। अगर थीटा हमने निकालना हो तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आ जाएगा पाई/2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। नेक्स्ट है हमारे पास दोनों की जो वैल्यू होगी दोनों को प्लस करना है, क्योंकि हमारे पास आर ई की पावर ये मतलब इस फॉर्म में लिखना है हमने, पोलर फॉर्म में। तो log z इज इक्वल टू एल एन ऑफ जी, जी बार मतलब ये जो मोड में लिखा है, प्लस आई आर्गूमेंट ऑफ जी। तो दोनों की जो वैल्यूज हमारे पास जी इसकी निकली है, हमारे पास आई है और आई को इसमें पुट करना है। यहाँ पे आर्गूमेंट ए आर जी यहाँ पे लिखना था, आई यहाँ पे साथ दोनों की वैल्यू जो निकल आई वो लिख देनी है। और उसके बाद एल एन आई जो होता है, एल एन वन जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। और हमारे पास ये सोल्यूशन इसका क्या आ गया, आई पाई/2। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, काफी बच्चों का ये रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोज आई जी की बार इज इक्वल टू कोज। ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर लें हम, तो कोज आई जी, जी आपको पता है एक्स प्लस वाई, जो मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ एक्स प्लस वाई आई के इक्वल होता है। जब इसमें हम आई को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने आई जी की वैल्यू लेनी है, तो आई को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आई स्केयर हो जाएगा। आई स्केयर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। एंड अब आई यहाँ पे आई स्केयर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो आई एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई जी आई की। तो यही हमने इधर इधर पुट कर देनी है। पुट करने के बाद इसका फॉर्मूला ओपन करना है। जैसे मैं आप लोगों को शायद हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था उसकी मैथ की बुक में, कोज ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारे पास होता है। यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो माइनस वाई है और जो बी है वो हमारे पास ये एक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला पुट कर दिया। फार्मूला पुट करने के बाद जब हम इसको मतलब सिंप्लीफाई जस्ट किया है, क्योंकि जब हम कोज में माइनस कोज इंटू माइनस एक्स हो तो वो कैंसिल हो जाता है माइनस, जबकि साइन के साथ माइनस हो तो वो पीछे बैक आ जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये पीछे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद इसका बार खत्म किया। बार खत्म आपको पता है किस तरह करते हैं, जब जो हमारे पास योटा के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है माइनस में। तो ये हमारे पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। उसके बाद राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया इसी तरह जिस तरह हमने इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद। तो ये दोनों इक्वल आए हैं, देखें ये दोनों इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कोस वाई प्लस एक्स, जब वहां पे हमने फॉर्मुला ओपन किया था उसी तरह हमने ओपन कर लिया। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ये हमारे पास आया था 5 मार्क्स का, एक थिंक, हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, डी ओवर डी जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। यह अब यहाँ पे लिखा हुआ है -1 सॉरी, यहाँ पे -1 हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1 ओवर √1 प्लस जी का स्क्वायर। तो इसको हमने फाइंड करना है। किस तरह करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट करते हैं w इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाइपरबोलिक z। जब भी इसको इनवर्स के इक्वल करेंगे तो यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालो, z इज इक्वल टू साइन इधर जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक w आ जाएगा। उसके बाद दोनों का हमने डेरिवेटिव लेना दोनों साइड से, dz। यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इधर तो आ जाएगा 1, और इधर जब हम विद रिस्पेक्ट टू w करेंगे तो हमारे पास ये देखिए दोनों दो फॉर्म में बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक और इसके अंदर वाली टर्म का dw ओवर dz। तो ये आपको पता है साइन का डेरिवेटिव हम लें तो माइनस कोस w आता है। तो इसके बाद ये वाली टर्म साथ ऐड करनी है। तो उसके बाद ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और ये हमारे पास एक टर्म बन गई। तो कोस इसका हमने फॉर्मूला हाइपरबोलिक का फॉर्मूला ओपन किया 1 प्लस, आपको पता है जैसे हम करते हैं, एक सेकंड, ये थोड़ी कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के।
यहाँ पे इस तरह इसके इक्वल होता है, तो यहीं से इसका फॉर्मूला निकाल के हमने ये पुटिंग की है साइन हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक का थोड़ा सा चेंज होता है इससे। उसके बाद 1 प्लस ये हमने स्टार्ट में लेट किया था साइन हाइपरबोलिक w इज इक्वल टू जी था, तो यहाँ पे जी आ गया, तो ये हमने यही प्रूव करना था, ये एज इट इज हमारे पास सोल्यूशन निकला है। नेक्स्ट है लेट सी डिनोट द पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के रिपीट हो रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है। शायद पिछली वीडियो में मुझे ये क्वेश्चन मिला था लेकिन मैंने सोल्व नहीं किया था, मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला था। इस बार इसका सोल्यूशन मिल गया। आप लोग एज इट इज ऐसे के ऐसे ही इसकी जो इक्वेशन के थ्रू करना है उस तरह आप लोगों ने इसको सोल्व कर लेना। मतलब ये हमारे पास इसकी ये इंटीग्रल का इस इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास ये था, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम देखें। इसको बाद जब इसका हमने इंटीग्रेशन लिया, वो डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास ये टर्म हमारे पास बन जाती है 1/पाई आयोटा, और ये वाली टर्म हमारे पास गिवन हो गई। गिवन करने के बाद जब मतलब इसका जब हम इन दोनों साइड से हम इसको ड्राइव करेंगे, तो सॉरी डेरिवेशन लेंगे, तो हमारे पास tan का आपको पता है सेकंड होता है, तो 1/2 सेकंड स्क्वायर x नॉट बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेशन आ गया। डेरिवेशन लेने के बाद ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल बन गई, हाफ सेकंड स्क्वायर। और हमें जस्ट ये टर्म चाहिए क्योंकि स्टार्ट में शुरू में बोला हुआ है ना उन्होंने कि ये वाली टर्म हमें फाइंड करनी है, ये वाली टर्म। तो इसको बस एक साइड पे ले जाना, दूसरी टर्म को दूसरी साइड पे करके हमने जितना सोल्व करना है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और काफी बच्चों के रिपीट हो रहा है, आप लोग मस्त करिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी एज इट इज उसी फॉर्मूले उसी करना है जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया, उसी तरह आप लोगों ने करके इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है लेट C1 डिनोट द पॉजिटिवली ओरिएंटेड। ये क्वेश्चन भी, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों लॉन्ग में आ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे मिला नहीं था। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो सके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ढूंढिएगा इसका। मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया, वरना मैं अगर मुझे मिल जाता तो मैं इसका जरूर आप लोगों को बताती। नेक्स्ट है अगर 1/n फैक्टोरियल Gn, इसको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है, सिंपल हम पहले कहेंगे Gn इज इक्वल टू, ये वाली टर्म बनती है जैसे को सिंप्लीफाई का, मतलब इसमें कोई ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है बात। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है, काफी बच्चों को आ रहा है बल्कि, तो आप लोगों ने ये भी मस्ट करना है। ई की पावर, जब सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला हमारे पास बुक में फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला है Gn, हमारे पास ई जी इज इक्वल टू इसके होता है। उसके बाद हमने जी को रिप्लेस करवाया -g से। -g से रिप्लेस करवाने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई है। इस टर्म में हमने -1 सेपरेट कर ली, जो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब जस्ट हमने -1 को इसमें से सेपरेट करवाया, तो मतलब एज इट इज ऐसे कर सकते हैं हम। उसके बाद हमने बोथ साइड ई ऑफ जी को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी जी ये वाली, और इसमें से हमने जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये बाहर 2 टर्म हमारे पास बन जाएगी, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो इस तरह हमें करवाने के बाद हमारे पास ये 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 आप लोगों को पता है 1 के इक्वल होती है, और ये टर्म इसके इक्वल बन जाएगी क्योंकि k लिखे या n लिखे एज इट इज, ये इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये वाली टर्म हमारे पास किसके, इसी फंक्शन के, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सीरीज उसके इक्वल बन रही है जो हमने क्वेश्चन में गिवन था, रिक्वायर करना था। नेक्स्ट है प्रूव दैट एफ डब्ल्यू, इसका बार h इज इक्वल टू एफ एच डब्ल्यू प्लस एफ एच जी एच डब्ल्यू। तो ये हमने निकालना। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिए तो इसमें h को मल्टीप्लाई करवाना है एक एक के साथ। उसके बाद इसकी आपको पता है अगर हम जगह रिप्लेस करवा दें तो कोई मसला नहीं होता। तो अगर f आप लोग बाहर लें और WH इस तरह ले तो एज इट इज ये आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड को भी सेम इसी तरह हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद दोनों इसके इक्वल होती हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये भी मस्ट करिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है e की पावर z इज इक्वल टू ई एक्स कोस y प्लस एयोटा साइन y। तो ये भी आई थिंक 3-4 बच्चों के रिपीट हुआ हुआ। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मोस्ट रिपीटेड आजकल जिनके पेपर जो स्टार्ट, मतलब 12 से हमारे पेपर स्टार्ट हुए तब से लेकर आज तक, मतलब जितने ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना मोस्ट रिपीटेड, ये वो वाले क्वेश्चन है। आप लोगों की इंशाल्लाह हेल्प होगी इसमें से। लेकिन आप मेरे पे भी एक एहसान कर दिया करें, एक चैनल को सब्सक्राइब और थोड़ा सा इसको आगे शेयर कर दिया करें ताकि मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है ये देखिए, ये क्वेश्चन मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो गई थी। मैंने z की जगह 2 के अकॉर्डिंग सोल्व करे, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। मैं इसका सोल्यूशन मैंने आगे सोल्व किया हुआ है, आप लोगों को वहां पे समझा दूंगी। नेक्स्ट है प्रूव दैट d ओवर dz sin z इज इक्वल टू cos z। इसमें क्या करना है, हमने z का फॉर्मूला पुट करना है। साइन z हमारे पास किसके इक्वल होता है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो साइन z इक्वल होता है e की पावर एयोटा z माइनस e की पावर माइनस एयोटा z डिवाइडेड बाय 2 एयोटा। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला लाजमी याद करने हैं। साइन z, कोस z, टेन z, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। एमसीक्यूज में बार बार पूछ जाएंगे, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में। साइन हाइपरबोलिक z का डिफरेंट है, साइन z का डिफरेंट है, तो आपने उस तरह इसको याद करना है। ये देखें 1/2 एयोटा, आगे
हमने अब यहाँ से टू इयोटा का सेपरेट कर लिया और अंदर अप्लाई करवा दिया डी ओवर डी जी। इसका लेने के बाद इसका डेरिवेशन लिया तो हमारे पास इयोटा आई आई ई की पावर आई जी आ गया, और इसका लिया तो हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमने इसमें से इयोटा को कॉमन ले लिया, बाहर आके वो कैंसिल हो गया 1/2, तो ई की पावर माइनस जी, तो ये हमारे पास बन गया। और ये फार्मूला होता है कोस जी का। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं log 1 प्लस इयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log 1 प्लस इयोटा। ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद अपनी सब्जेक्टिव वाली वीडियो में भी करवाया था, तो मैंने वहाँ पे फुल समझाया हुआ है, आप लोग लाजमी वो वीडियो देखें, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पेपर में। तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, तो आप लोग जरूर देखें वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इसका 2 पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट डी एफ जी इज इक्वल टू जी एफ डी प्लस एफ डी जी। ये भी क्वेश्चन मेरी उसी वीडियो में इंक्लूड है, मैंने बाद में देखे थे, वरना मैंने इसमें ऐड नहीं करने थे, तो इसका भी फुल मैंने आप लोगों को उसमें समझाया उसी वीडियो में। नेक्स्ट है, लेट वी बी अ वेक्टर फील्ड वी इज इक्वल टू एक्स के यू वन प्लस वाई यू थ्री एंड लेट एफ बी द फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई माइनस वाई स्केयर जी। लेट कैलकुलेट हमने करना है वी एफ। सबसे पहले तो हमने ये फार्मूला जो हमारे पास गिवन है वी एफ इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को वी और एफ जो हमें दोनों गिवन है दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। मतलब एक टर्म को आपको पता किस तरह करना है, यहाँ पे आप एज इट इज नहीं भी देंगे तो मसला नहीं, आप लोग जस्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, पहली टर्म को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस भी दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये देखें ये सिंपल मल्टीप्लाई हुआ यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है हमें, u1 जो होता है हमारे पास x होता है, x का डेरिवेटिव होता है, u2 हमारे पास होता है y का डेरिवेटिव, और u3 हमारे पास होता है z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। मतलब तो यहाँ पे हमने u1 दिया तो मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ गया। फिर ये वाली टर्म का हमने u3 है तो z के मतलब रिस्पेक्ट लेना है, तो यहाँ पे z नहीं है तो 0 आ गया। यहाँ पे u1 है, यहाँ पे x के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी x नहीं है तो 0 आ गया। यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे z है तो 2y, तो इसका हमारे पास 2y आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी वाई स्केयर आना, क्योंकि जी के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं ना, तो जी का जब हम लेंगे तो वाई स्केयर आ जाएगा। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया तो 2x क्यूब वाई माइनस वाई का क्यूब, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इजी। ये देखो जो मैं आपको बोला था कि मुझसे गलत लिखोगे, ये दोबारा मैं यहाँ पे सोल्व करवा रही हूँ। इजी इज इक्वल टू ई एक्स कोस वाई प्लस इयोटा साइन वाई। सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई जी इज इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स प्लस इयोटा वाई, और इन दोनों को ये हमारे एक्स की जगह हमने पुट कर देने, यहाँ पे जो जी गिवन था जी में हमने पुट किया ई जी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस इयोटा वाई, और इसको सेपरेट कर लेंगे, एक्स की सेपरेट और इयोटा वाई की सेपरेट। और ये वाली टर्म ये देखिए यहाँ पे अगर आई एक्स है तो कोस एक्स साइन एक्स था, यहाँ पे आई वाई होगा तो ये उलट फार्मूला है, तो ये हमने पुटिंग करके ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट है ये कोस ओवर कोस जी डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर प्लस 8। ये क्वेश्चन मैंने पीछे सोल्व किया है, उसकी फुल मतलब के यहाँ पे क्वेश्चन किसी ने जब शेयर किया ना, जस्ट ये लिखा है कोस जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 8, मतलब फुल नहीं उसके क्वेश्चन लिखा, तो मैंने स्टार्ट में इसको सोल्व कराया, आप लोग वहां से देख लीजिए दोबारा। नेक्स्ट है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इयोटा बाय 2 आई ई की पावर क्या है ये पाई जी डी जी। तो इसका जस्ट हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद इसकी लिमिट पुट करवा देनी है, सिंपल इतना ही है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ई आई टू टी। इसको ये मैंने इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश की है, इस तरीके से करेंगे तब भी सही है, या फिर ये जो मैंने ऊपर किया है तरीका इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग इस तरीके से करिएगा जो मैंने ऊपर करवाया है। नेक्स्ट है फाइंड वी पी ऑफ एफ, इफ पी हमारे पास गिवन है और वी भी हमारे पास गिवन है, और एफ की वैल्यूज हमारे पास ये गिवन दी हुई है। सबसे पहले इसको हमने एक्स वाई जी से इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है, उसके बाद इस जो हम डिफ्रेंशिएट करवाएंगे इसमें हमने P की जो पॉइंट्स है वो पुट करने हैं। 1 हमारे पास x है, ये y है, ये z है, तो ये हमने इसमें पुटिंग करवा के तो हमने ये तीनों निकाल लिए। उसके बाद हमने v p को f पे अप्लाई करवाना है, v को p f x पे भी, f y पे भी और f z पे भी। ये तीनों जो वैल्यूज है इसको v के पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, v से 1 x है, ये 0 y है और -3 जो z है, तो पुट करवाने के बाद हमारे पास आया -3 आंसर इसका। नेक्स्ट है इवेलुएट ई की पावर आई की पावर i, इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में ये भी मैंने आई थिंक अपने पिछली वीडियो में दिया हुआ है, तो आप लोग लाजमी वो वीडियो देखिएगा, सिंपल इस तरह सोल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कोस जी बाय 2
dz इज इक्वल टू ई प्लस 1/e। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था, तो आप लोगों ने जस्ट इसको क्या करना है, पहले इस पे लिमिट अप्लाई करना, वो इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगी उसमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के बाद हमने फिर इसको इसके इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले के फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म में मतलब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर जाना है। इसमें और कोई मसला नहीं कि आप लोगों को समझना है, इसको क्वेश्चन में इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे लास्ट थोड़ा सा स्किप हो गया शायद पीडीएफ बनाते हुए, तो ये लास्ट पे प्रूफ हो गया था। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।